हेलो एवरीवन। आज हम रेजिन आर्ट के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आपको फ़ोटो फ्रेम जैसा दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर और एक क्रिस्टल जैसा फ्रेम है। तो जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो जानते हैं कि ये रेजिन का बना हुआ है, और जिनको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि रेज़िन क्या होता है, रेज़िन आर्ट क्या होती है, इसमें क्या मटेरियल यूज़ आते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। आज का वीडियो पूरा इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हुए देखते हैं कि रेज़िन आर्ट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो उसके कुछ आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। आप इस तरह के कोस्टर वाले फ्रेम्स बना सकते हैं, जिसमें आप रियल फ्लावर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्लावर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप लम्बेशन होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2:1 रेशो में इसे मिलाना होता है। यानी कि 2 पार्ट आपको रेजिन मीडियम लेना है और 1 पार्ट हार्डनर लेना है। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और फिर इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से 25 से 30 मिनट के अंदर ये हार्ड होने लगता है, और एक दिन बाद या 24 घंटे बाद ये एक बहुत ही अच्छा हार्ड प्लास्टिक जैसा या बोले ग्लास जैसा एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह के मेजरिंग कप और डिस्पोजल कप, आइसक्रीम स्टिक, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्योंकि रेजिन एक केमिकल है, इसलिए हम डिस्पोजल वाली चीज़ों को ही यूज़ करते हैं। फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये कलरफुल, इन्हें बोलते हैं पिगमेंट। रेजिन आप जानते हैं, आपने देखा जैसे कि रेजिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, पर हम अपनी तरफ से इसे पिगमेंट्स ऐड करके इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है ये, आप जैसा सोचे इसे वैसा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसको यूज़ करके भी बताऊँगी। अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि कौन से मटेरियल को क्या बोलते हैं और क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपको वाइट कलर के कुछ अलग अलग डिफरेंट शेप के दिख रहे हैं, इन्हें मोल्ड बोलते हैं। रेजिन मोल्ड्स की मदद से हम डिफरेंट शेप में रेजिन को आकार दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे ग्लव्स क्यों पहन रहे हैं। क्योंकि रेजिन ऐसा केमिकल है जो कि हमारी स्किन पर अगर लग जाता है और स्किन में ऑब्जर्व होता है, तो ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, इरिटेशन हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ग्लव्स के साथ मास्क भी पहनना होगा। आप इसे अपने बॉडी, अपने स्किन, अपनी आइस, सब जगह से अपने से दूर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कभी भी इसे डायरेक्टली यूज़ ना करें, इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे मेन रीज़न है इसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, उसके बाद ही उस चीज़ को सीखना ज़रूरी है। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। आपको कहीं कहीं वीडियो में दिखेगा मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो वहाँ पर क्योंकि मुझे रिकॉर्ड भी करना होता है, साथ में कैमरा को मॉनिटर भी करना होता है, तो ग्लव्स गंदे होने की वजह से उससे मैं नहीं टच कर सकती थी, तो मैंने कहीं कहीं पर ग्लव्स को हटाया है। पर अगर आप लोग इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ग्लव्स और मास्क को नहीं हटाएंगे, और छोटे बच्चों को इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, या आप किसी बड़े की निगरानी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 पार्ट लिया है रेजिन मीडियम का, जो कि बड़ी बॉटल में आया था, और 1 पार्ट लिया है हार्डनर का, और उसे हम आइसक्रीम स्टिक की मदद से अच्छे से हिला लेते हैं जब तक कि बबल्स ख़त्म ना हो जाए। आप जो भी मीडियम ख़रीदते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको कितना रेशो लेना है। उसके बाद ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कॉर्क लाइट। कॉर्क लाइट तो आप सब जानते ही होंगे, मैंने बहुत से वीडियो में कॉर्क लाइट यूज़ करी है। ये किस तरह की लाइट्स होती हैं, तो पहले मैंने इसे इस तरह के सर्कल शेप में एकदम से फिक्स करके
अच्छा सा शेप दे दिया है ताकि ये बिल्कुल खुला खुला ना रहे और ये हमारे मोल्ड से बाहर ना निकले। तो ये देखिए मैंने इसे एक बार चेक भी कर लिया है कि ये वर्किंग है या नहीं, क्योंकि जब रेज़िन डाल देंगे हम और वो क्योर हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसे पहले ही चेक कर लिया है। तो अभी हम इसे अपने मोल्ड में लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा टेप लगा देते हैं। कहीं काम करते वक्त बहुत पतले तार है तो ये टूट ना जाए, इसलिए हम पहले ही सपोर्ट के लिए इसके ऊपर टेपिंग कर रहे हैं। अब देखिए आप, टेपिंग करने के बाद हमें इजीली इसे अपने मोल्ड में रखना है। ये मेरे पास एक कोस्टर वाला मोल्ड है और ये 5 इंच साइज़ का मोल्ड है। इस पे हमने कुछ इस तरीके से इसे रखा है और हमने जो अभी मिक्सचर तैयार किया था रेज़िन प्लस हार्डनर का, उसे यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने जो मिक्सचर तैयार किया है उसे 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही यूज़ कर लेना है, वरना वो जिस भी आपने बर्तन या जिस भी कप में रखा है वो उसी में क्योर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रेज़िन को धीरे धीरे डालना है अपने मोल्ड में। हम जल्दबाजी करेंगे तो बबल्स उठ जाएंगे, और क्योंकि बिगिनर्स हैं तो आपके पास सारे इक्विपमेंट नहीं होंगे कि आप उससे बबल रिमूव कर सके। बबल रिमूव करने के लिए एक टॉर्च आती है, अगर आपने वेल्डिंग की दुकान पे देखा होगा तो फायर एकदम स्ट्रेट फायर छोड़ने जैसी एक टॉर्च आती है, उसकी मदद से हम बबल को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक है, बिगनर हैं और बस यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेसिक चीज़ों से भी रेज़िन को ट्राई कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े से ड्रायर और टॉर्च की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा धीरे धीरे इसको डालिए मोल्ड में, तो क्या होगा, बबल्स नहीं आएंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने बिल्कुल क्लियर रेज़िन यूज़ करा है, इसमें अभी कोई भी पिगमेंट नहीं डाला है क्योंकि ये हम फर्स्ट बार कर रहे हैं। तो हम धीरे स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियो में सीखेंगे कि हम पिगमेंट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ रेज़िन का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि ये जो हमारी लाइट है ये अच्छे से डिप हो जाए, और ये जो रेज़िन हम डाल रहे हैं ये मोल्ड से बाहर भी नहीं जाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एकदम लेवल तक हमें इसे डालना है और पूरी तरफ अच्छे से ये फैल जाना चाहिए कि ये सूखने के बाद अपनी अच्छे से शेप ले सके। तो इसके बाद हम इसमें फ़ोटो ऐड करेंगे। मैंने सोचा है कि हम 2 फ़ोटो लगाते हैं दोनों साइड से, और एक हम पीछे की साइड लगा देंगे, एक आगे की साइड लगा देंगे, तो ये 2 in 1 हो जाएगा। हम इसे पलट के दोनों साइड से यूज़ कर पाएंगे। तो पहली फ़ोटो को तो हमने इस तरह से रख कर इसके ऊपर हम रेज़िन डालना चालू कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और फिर इसी के ऊपर हम दूसरी फ़ोटो रख कर भी रेज़िन डाल देंगे। ध्यान रहे ये सारे प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे और आराम से करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर करा है पर आपको आराम से करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, जिससे कि बबल्स ना हो और ये रेज़िन जो है ये इधर उधर ना फैले, आपकी स्किन पर ना लगे। बहुत ही ध्यान देने वाला ये काम है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी गोल्ड फ्लिक्स डाल दी है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। गोल्ड की बहुत ही पतली पतली सी पन्नी होती है, उससे हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं तो उसका भी अलग से इफ़ेक्ट आता है। आप इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो रेज़िन में मिक्स करने के बाद भी डाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पंख भी डाला है ताकि उससे अच्छा लुक आ जाए। अब हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसके ऊपर कोई भी कचरा ना गिरे, और 24 घंटे बाद ही हमें इसे इस तरह से डीमोल्ड करना है, यानी कि मोल्ड से बाहर निकालना है। जब ये अच्छे से सूख जाता है ना तो ये इजीली मोल्ड से बाहर आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से बिल्कुल अपने शेप को लेते हुए इस तरीके से बाहर आ जाएगा और बहुत 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 प्यारा लगेगा ये। मैं सच बताती हूँ, मुझे अब तक मेरी जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई हैं स्क्रैप बुक वगैरह, उनमें से सबसे क्यूट, सबसे अट्रैक्टिव ये वाला लगा है, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। जब आप इसे खुद से ट्राई करेंगे या आप इसे अपने लिए बनवाएंगे ना, तब आप इसे फ़ील कर सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर लगता है और कितना ज़्यादा ऑसम होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि लाइट के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने इसमें एक नया चीज़
ये ऐड करा के मैंने दोनों तरफ से फ़ोटो लगाई है, तो ये दोनों तरफ से वर्क करेगा। बस पिछले वाले में क्या हुआ, जब मैंने सिक्योर होने के लिए रख दिया था तो गोल्ड फ्लेक्स थोड़े से फेस पे आ गए हैं। अब एक और चीज़ है, आप बॉर्डरिंग के लिए यहाँ पर मेटेलिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का मेटेलिक मार्कर यूज़ करा है, और सच में इसे यूज़ करने के बाद ये एकदम परफेक्ट बन जाता है। उसके बाद इसमें कोई कमी नहीं रहती और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आई होप आपको सारा जो कन्फ्यूज़न था रेज़िन के बारे में कि ये क्या चीज़ है, जब मैंने इसे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर किया था व्हाट्सएप स्टेटस पे और अदर सोशल साइट्स पर, तो सब लोगों को ये पसंद बहुत आया था। और कुछ लोगों का ये भी था कि ये क्या चीज़ है। उससे पहले मुझे मेरे बहुत से कस्टमर्स ने ये ऐसा सजेस्ट किया था कि आप ऐसा बना सकते हैं, और मुझे भी पर्सनली इसमें इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने भी इसे ट्राई किया और आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया है।